नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, भक्ति और साधना की देवी है। उनका यह स्वरूप हमें सच्ची लगन, अटूट विश्वास और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू है। वे नंगे पांव चलती हैं, जो उनकी कठोर तपस्या का प्रतीक है। मां का नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात तप, ज्ञान और साधना, तथा चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात जो ब्रह्मचार्य का पालन करती हैं और कठोर तपस्या में लीन रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर मेना के गर्भ से अवतरित हुई मां पार्वती बाल्य अवस्था में ही नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। इस तपस्या के दौरान उन्होंने कठोर व्रत और नियमों का पालन भी किया, यहाँ तक कि वर्षों तक केवल बेलपत्र और जल का सेवन भी किया। उनकी इस अद्भुत भक्ति और अटूट समर्पण के कारण वे शिव जी को समर्पित तपस्या के कालखंड में ब्रह्मचारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधकों को असीम शक्ति, धैर्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, मनोबल मजबूत होता है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। ब्रह्मचारिणी का महत्व नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा का महत्व अत्यधिक है। यह दिन स्वादिष्ठान चक्र के जागरण का प्रतीक है, जो रचनात्मक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। मां की आराधना से साधक का मन संयमित होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त होने लगती हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। आज मां ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित मनोहर शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानेंगे कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाती है और उनकी पूजा का क्या महत्व है और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। जी, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विनी जी, भगवती जगदम्बा के बारे में आप पूछ रही हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन का क्या महत्व है और किस प्रकार से इनका पूजन करना चाहिए। पूजन तो अश्विनी जी जिस प्रकार से, जैसे कल कलश की स्थापना हो गई है, माता जी की जो स्थापना की गई है, जैसे हम रोज पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना है। जैसे कल पूजन की थी रोली, चावल, आटी, हल्दी, गोल, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि से, इत्र वगैरह सब चीज़ से भगवती का पूजन करना चाहिए। और जो स्थापना एक बार हो जाती है वहीं पर माँ जगदम्बे अपने स्वरूपों को जो है बदलती हैं, अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। तो आज का जो दिन है मंगलवार का दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। और वैसे मंगलवार का जो दिन है विशेष करके भगवती का बहुत विशेष दिन माना जाता है, मंगलवार का दिन। और हस्त नक्षत्र है, बहुत अच्छा शुभ योग है आज का। 7:30 बजे से प्रातः से लेकर के 1:30 बजे तक का बहुत सुंदर मुहूर्त है जी। इस बीच में किसी भी कामना से व्यक्ति सच्चे भाव से माँ जगदम्बे की आराधना करता है तो अवश्य ही उसके लिए फल की प्राप्ति होती है और सभी बाधाओं से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है जी। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या और साधना की क्या कथा है और उन्होंने किस प्रकार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ठीक है अश्विनी जी, ये बड़ी गूढ़ कथा है भगवती जगदम्बे की कि जो सती के रूप में भगवान शिव का जो विवाह हुआ और वो परिपूर्ण रूप से संपन्न आगे के लिए नहीं हो पाया और माँ जगदम्बे ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के संपूर्ण अपनी शक्तियों को सहित जाकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके और अपनी जो है लीला को विराम दे दिया था जी जी। इसके पश्चात एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव के द्वारा ही इनका त्याग हो जाता है। तो जो है यहाँ पर शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती हैं भगवती जगदम्बा और इसके पश्चात ब्रह्मचारिणी का रूप इनका होता है भगवान शिव को पाने के लिए, क्योंकि इन्होंने, नारद जी ने कई प्रकार से इनको बतलाया कि आप भगवान शंकर की जगह भगवान विष्णु से विवाह कर दीजिए, लेकिन उनका कहना था
माँ जगदम्बे का कि जन्म कोटि सतरगर हमारी, बरऊं शंभु न तेरऊं कुंवारी। यदि विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ ही विवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी। तो ऐसा सोच करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। घोर तपस्या की, 64,000 वर्ष तक बीलपत्र सेवन किया, कई वर्षों तक हवा का सेवन किया, वायु का सेवन किया। और जो बैसाख का माह होता है जिसमें बहुत प्रबल धूप पड़ती है, उस खुली धूप में, खुले आकाश में, बालू रेत में बैठ करके भगवती जगदम्बे ने अखंड तपस्या की, घोर तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और ठंड के दिनों में, सर्दी में जल के अंदर रह करके, जल में बैठ करके भगवती जगदम्बे ने प्रार्थना की भगवान शिव को पाने के लिए। तो जो है इस प्रकार से अथाह तपस्या करने के कारण कोई भी ऐसी तपस्या नहीं कर पाया जो माँ ब्रह्मचारिणी ने की है, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और जो माँ जगदम्बे की आराधना थोड़ी भी करता है सच्चे भाव से, तो माँ जगदम्बे अवश्य जो है उसकी कामनाओं को सिद्ध करती हैं। और आखिर वो तपस्या का परिणाम ये निकला कि भगवान शिव उनको प्राप्त हो जाते हैं। पंडित जी, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को कौन कौन से लाभ और सिद्धियां प्राप्त होती हैं? धन ऐश्वर्य से संपन्न होता है वो, पुत्रों की दीर्घायु की प्राप्ति होती है, और निर्धन जो है धनी हो जाता है। ये बहुत अच्छा आपने अश्विनी जी प्रश्न किया है। देवी भागवत के अंदर पृष्ठ नंबर 220 के अंदर लिखा हुआ है जी। कि एक सुशील नामक एक वैश्य था, कौशलपुर में रहता था। सुशील वैश्य नाम का भक्त था भगवती जगदम्बे का जी। योग ऐसा बना कि इतना वो निर्धनता को प्राप्त हो जाता है कि एक बालक रोने लगा, तो घर में भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने की। तो उन्होंने क्रोधित होकर के उस बालक के लिए घर से निकाल दिया था जी। कि बेटा जब मेरे पास है ही नहीं है तो मैं क्या खिलाऊं तुम्हारे लिए। वो बालक के लिए बाहर निकाल दिया, और वो क्रोधित होकर के दुख में बाहर निकल जाते हैं। कौन? वो वेश, सुशील नामक वेश बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं, भ्रमण करते करते बनारस की ओर पहुंचते हैं, और वहाँ पर एक ब्राह्मण देवता से उनकी भेंट होती है जी। ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि सगुण उपासक पर हित नृत नीत दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके दिव्य पद प्रेम। तो ब्राह्मणों के चरणों में जिसका स्नेह होता है वो भगवती को, भगवान को प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। तो वो ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठकर विनम्र प्रार्थना करने लगे। वो सुशील वेश, क्या गुरुदेव बड़ी आपकी कृपा होगी, आप परमात्मा के, भगवान के, भगवती के बारे में बहुत जानकार हैं, और आप कोई ऐसी विधि बताइए जिससे न जाने ऐसे कौन से जीवन का, जन्म का मेरा दुर्भाग्य है, या कौन सा ऐसा मेरे से पाप हो गया है जिसके कारण मैं निर्धनता को प्राप्त हुआ हूँ। तो उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद में बहुत प्रार्थना की वेश्य ने, तो ब्राह्मण तो क्या है कि जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता में आंसुओं की धारा लग जाती है। वो कहने लगते हैं कि वेश्य आप चिंता का त्याग कर दो, और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कि बताइए। पहले तो आपको ये कारण बताता हूँ कि आप निर्धन क्यों हैं। जी जी। जो भी धरातल पर निर्धन है, धनाढ्य होने के बाद भी यदि निर्धन हो गया है, तो आप ये पक्का मान के चलिएगा कि पूर्व जन्म में उसने नवरात्रि का व्रत नहीं किया। ये लिखा हुआ है जी। जो भी किसी भी प्रकार का कोई कलेश है उसके ऊपर, जो कि कई प्रकार के पूजन पाठ कर रहा है लेकिन वो निर्मित नहीं हो पा रहे हैं, तो या तो उसने नवरात्रि का व्रत खंडित किया है या फिर नवरात्रि का व्रत नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता तुम भगवती जगदम्बे की आराधना करो, और ये नवरात्रि जो आ रही है, ये नवरात्रि का व्रत रखो। जब तक भी आपकी कामनाएं सिद्ध ना हो, जब तक चलता रहने देना। जी। क्या गुरुदेव मैं कौन से मंत्र का जाप करूंगा, मुझे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो उन्होंने एक छोटा सा मंत्र दे दिया, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये तो याद कर लोगे कि हाँ, कि इसी मंत्र का जाप करो। तो वो वेश्य ने 9 वर्ष तक, हर वर्ष जो है जब भी नवरात्रि आती थी,
समर्पण भाव से माँ के चरणों में बाल गोपालों के लिए लेकर के बैठना और एक ही मंत्र का जाप करना, नवमी के रोज उसी मंत्र के द्वारा हवन कर देना। इस प्रकार से जब उन्होंने करा तो 90 वर्ष में अष्टमी के रोज भद्रकाली जो है अपनी शक्तियों के सहित प्रकट होती हैं और उसके लिए अभय वरदान देती हैं कि तू जो है सब कुछ तेरे लिए प्राप्त होगा, तू चिंता का त्याग कर दे और तू मुझे जब तूने माना है तो मैं संसार को 3 लोक में दिखा दूंगी कि तू मेरा ही पुत्र है, मुझे मानने वाला है। इसकी अनंत कथाएं हैं अश्विनी जी। किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम की जब भार्या भगवती सीता का हरण हो गया था जी। उस समय माँ जगदम्बे को पाने के लिए, सीता को पाने के लिए भगवान श्री राम ने 9 दुर्गा का व्रत किया। उसके प्रभाव से पत्नी की प्राप्ति हुई और जो राज गया हुआ था वो वापस उनको प्राप्त हुआ। तो इनकी पूजन से गया हुआ वैभव मनुष्य का वापस हो जाता है। और यदि कोई निर्धन है, अच्छे भाव से भगवती की शरण में जाता है, समर्पण भाव से, तो अवश्य जो है भगवती जगदम्बा उसको संपन्न कर देती है सब तरफ से, धन पुत्र आदि से। जी पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, प्रिय वाहन और प्रिय मंत्र कौन सा है? देखिए, ब्रह्मचारिणी माँ का जो वाहन है वो तो है नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो तपस्या में लीन है, इसलिए उनका कोई वाहन नहीं बताया गया है। एक ही वाहन है, अभी जो गज पे बैठ के जो आई हैं सर्व शक्तियों के साथ, उन्हीं ने सभी रूप धारण किए हैं। तो ब्रह्मचारिणी के पास कोई वाहन नहीं है। हाँ, जप के लिए माला है भगवती की, जो कि हमारी एकाग्रता को दर्शाता है कि जो अच्छे भाव से, निर्मल भाव से जो जप तप करता है तो अवश्य उसकी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और कमंडल ये बतलाता है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में सम रहना चाहिए, कभी भी जो है अपने मन को इधर उधर नहीं करके, जैसे कमंडल में जल एकाग्र होकर के रहता है, स्थिर रहता है, इसी प्रकार से हमारे मन को एकाग्रता को वो दर्शाता है। और ये वाहन जो है माँ का है नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाहन का प्रयोग नहीं बताया है, क्योंकि वो तपस्या में लीन रहती हैं सदैव। जी, उनका प्रिय भोग और प्रिय रंग कौन सा है माँ ब्रह्मचारिणी? प्रिय भोग जो है उनका प्रिय भोग एक तो केले का फल है माँ का, और जो है दूध से बनी हुई मिठाई, बर्फी इत्यादि जो है, खीर जो भी अपन बनाएं अच्छी शुद्धता के साथ, और पंचगव्य से स्नान करके बड़ी एकाग्रता के साथ जो है भगवती जगदम्बे का भोग लगाना चाहिए। और कितना भी अच्छा बना दो अश्विनी जी, जो समर्पण भाव से, सच्चे भाव से जो भोग को समर्पण करता है उसी के भोग को माँ जगदम्बे स्वीकार करती हैं। और माँ ऐसी हैं कि संसार में सभी देवी देवता एक नाराज हो जाते हैं, लेकिन माँ कभी किसी से नाराज नहीं होती है। जो भी पुत्र उनके सामने समक्ष रखता है तो उनको प्रसन्नता ही होती है। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र और ध्यान मंत्र क्या है और इसे सही तरीके से जाप करने की विधि क्या है? बीज मंत्र जो है अश्विनी जी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर पूरी दुर्गा सप्तशती का निर्माण हुआ, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत बताया है। और ये मंत्र के अंदर सभी देवियों का जो है ये मंत्र जो है आ जाता है। और या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कोई सा भी मंत्र ले लें, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय भस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हर मंत्र का अर्थ अलग अलग है। ये मंत्र का जाप यदि करता है व्यक्ति तो भय से मुक्त हो जाता है। शरणागत दिनाट पितरान प्राणी ये वाले का करता है तो शरण की प्राप्ति होती है। और सर्वमंगल मांगल्य वाला करता है तो मंगल ही मंगल उसको दिखता है। तो कोई सा भी मंत्र जो सुलभता से वो कर सके उसके लिए प्रतिदिन करे, और विषम संख्या में करे और एक समय पर करे। जो एक समय पर पूजन करता है, भगवती के सामने समर्पण भाव से बैठता है, और फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। जितना भी पूजन वो करे कम से कम करे, लेकिन अच्छे भाव से करे, तो अवश्य जो है माँ जगदम्बे कृपा करती हैं। पंडित जी, आज के समय में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमारे जीवन और समाज में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है? ये परिवर्तन ला सकती है अश्विनी जी कि गया हुआ वैभव माँ जगदम्बे पुनः प्रदान करवा सकती हैं। और लिखा हुआ है, जो भाग में जो लिखा होता है व्यक्ति को वो तो मिल ही जाता है, लेकिन तपस्या एक ऐसी चीज है कि तपस्या से जो नहीं मिलने वाली वस्तु होती है, मनुष्य यदि चाहे
अखंड संकल्प के द्वारा अखंड तपस्या करके उसको प्राप्त कर सकता है। और ये यही दर्शाता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ग्रसित है, निर्धनता से ग्रसित है या रोग से आदि व्याधि से ग्रसित है, तो वह अच्छे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अच्छे भाव से भगवती जगदम्बे की आराधना करता है, सच्चे भाव से, तो जरूर जगदम्बे उसकी कामनाओं को सिद्ध करती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और इसमें एक चीज़ और बतलाई है अश्विनी जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सही में धरातल पर भगवान को, भगवती को, जगदम्बे को पाने के लिए ही आए हैं जी। कुछ ऐसे हैं कि जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए आए हैं। ये कड़वा सत्य बोल रहा हूं मैं आपसे। जी जी जी। और कुछ ऐसे हैं कि कुल मिलाकर खाने के लिए धरती पर आए हैं जी। कि हम किसका खा लें, किससे लेकर खा जाएं, किसको बर्बाद कर दें, किसको मुकाम लगा दें। केवल वो इसलिए आए हैं, आगे के जीवन का उनको पता नहीं है कि हमारा किस प्रकार से हमारा क्या होना है, क्योंकि सबकी जो है लगाम तो उसी के हाथ में है ना। तो इसमें यह भी बताया है। और कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत चाहते हैं कि मुझे व्रत करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। अब वो 9 दिन अखंड व्रत नहीं कर पाता है, एक टाइम का कर लो, एक टाइम फलाहार कर लीजिए, एक टाइम भी भोजन का नहीं सध पा रहा है तो दोनों टाइम फलाहार कर लीजिए। दोनों टाइम फलाहार से भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो रोजाना अपनी नॉर्मल पूजन होती है वो करिए। सप्तमी, अष्टमी, नौमी, ये 3 रोज का व्रत रखने से भी पूरे 9 दुर्गा का फल प्राप्त हो जाता है। पूरे 9 दिन का जो व्रत है जी। पूरे व्रत का फल सप्तमी, अष्टमी और नौमी, ये 3 रोज का व्रत करने से, सहज भाव से पूजन करने से पूरी नवरात्रि के व्रत का फल भक्त को प्राप्त हो सकता है जी। तो आज जाना नवरात्रि की दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती है कि धैर्य, साधना और सच्ची भक्ति से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि अगर हमारे भीतर अड़िग विश्वास और तपस्या की शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आइए इस नवरात्रि की दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। जय माता ब्रह्मचारिणी।